गुड मॉर्निंग गाइस, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जाम्पल पर। दोस्तों मैं आपके सामने आ चुका हूं डेली वोकैबुलरी धमाका। जैसे कि आप देखते हैं कि आपकी क्लास डेली सुबह 5:30 बजे होती है। हमने बहुत सारी क्लास को कवर कर चुका है। 135 136 के आसपास हम क्लास में चल रहे हैं, यानी कि हमने वोकैब का बहुत बड़ा सेक्शन अभी जो है अब तक कंप्लीट कर लिया है। लेकिन हम आगे ऐसे बढ़ते रहेंगे, आपके सामने डेली नई नई वोकैब लाते रहेंगे। तो बिना टाइम गवाए मैं सर से बोलूंगा कि सर जो है वो पहला इमेज लगा देते हैं। जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है कि इमेज से याद करने का नया तरीका। हम लोग क्या काम करते हैं, पहले एक इमेज रखते हैं, इमेज को देख करके अपने माइंड में ये सेट करते हैं कि ये इमेज क्या कह रही है। उससे आपके मन की क्यूरियोसिटी आती है। जैसे मैं आपके सामने आपसे मैं बोलता हूं अक्षय कुमार, तो आपके माइंड में फटाफट से इमेज आ जाएगी अक्षय कुमार की। तो हमारा माइंड पिक्चर्स में सोचता है, इसलिए मैंने काम किया, आपको पहले इमेज रखूंगा। आप अपने मन से क्वेश्चन करेंगे इसके सर ये इमेज ये बोल रही है, ये इमेज ये बोल रही है, ये इमेज ये बता रही है। और फिर मैं आपके सामने क्वेश्चन रखूंगा जो कि एसएससी में आए हुए हैं, जो उस इमेज को रिप्रेजेंट करेंगे। तो दोनों चीजों को आप कनेक्ट करना। यकीन मानिए कि अगर आप केवल वर्ड को याद करते हो, अगर मैं आपके साथ इमेज दे दूं तो ये आपके लिए बहुत बेहतर और एक अच्छा तरीका साबित होगा। चलिए, तो सर ने पहला यहाँ पर इमेज लगाया है। ये इमेज कह रहा है, देखिए एक जो लड़की है वो एक बहुत बड़े से जो है इतना बड़ा मतलब स्टोन है, इतना बड़ा पत्थर है, उसको खींच रही है, पूरी ताकत लगा रही है। क्या कर रही है, ये जो खींचने का इसको काम कर रही है, ये बड़ा मुश्किल काम यहाँ पर जो है वो नजर आ रहा है। आप खुद ही देखिए कि पहाड़ पर इतने बड़े जो इतना बड़ा पत्थर का स्टोन है ना, सर्किल वाला, उसको खींचना कितना मुश्किल है, लेकिन ये क्या काम कर रही है, उसको खींच रही है। तो यानी कि एक बात समझ में आ रही है कि ये जो काम कर रही है बड़ा ही मुश्किल काम है, बड़ा ही कठिन काम है। तो चलिए सर इसका क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए, हाँ, तो आपके सामने जो है वो पहला क्वेश्चन आ चुका है। आपके सामने पहला क्वेश्चन क्या है, आपका क्या है, आर्डर्स। क्या है आपके सामने वो क्वेश्चन, आर्डर्स। क्लियर हो रही है बात। तो इसका क्या मीनिंग होता है आपका, इसका मीनिंग होता है आपका कठिन, है ना। 4 ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं। आप पूछ रहे हो कि सर इसका क्या बताना है, तो मैं सबको बता दूं इसका आपको क्या बताना है, यहाँ पर सिनोनिम। क्या बताना है आपको यहाँ पर, सिनोनिम। ये सारे क्वेश्चन आपके एसएससी में आए हुए हैं, सभी को हम एक एक करके लेंगे। परेशान मत होना, बहुत अच्छे से हम यहाँ पर चीजों को कवर करने वाले हैं। क्लियर। तो 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं, फर्वेंट, स्ट्रॉन्ग, इंथुसियास्टिक और स्ट्रेनियस। क्लियर हो रही है बात। क्या है आपके सामने फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ ऑप्शन स्ट्रेनियस। क्लियर हो रही है बात। तो पहला अगर मैं ऑप्शंस की तरफ बढ़ूं, फर्वेंट, क्या आपका ऑप्शन है पहला, एक एक करके सारे ऑप्शंस को देखेंगे। पहला आपका है, जरा ध्यान से देखेंगे, क्या है आपका, फर्वेंट। फर्वेंट का आपका मीनिंग होता है जो बहुत उत्सुक हो, तीक्ष्ण हो। कैसा हो, उत्सुक। क्या हो, उत्सुक। क्या बोलते हैं इसको, फर्वेंट। या तीखा सा, तीक्ष्ण हो, बहुत तेज हो। क्लियर हो रही है बात। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर स्ट्रॉन्ग। क्या आप सभी लोग जानते हैं स्ट्रॉन्ग का क्या मीनिंग होता है, जो बहुत कैसा होता है, मजबूत होता है, बेहतरीन होता है, जबरदस्त होता है। क्लियर हो रही है बात। स्ट्रॉन्ग क्या मीनिंग होता है, जो कैसा हो, मजबूत हो। क्लियर। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर वर्ड दे रखा है इंथुसियास्टिक, है ना। क्या दे रखा है आपका यहाँ पर, इंथुसियास्टिक। कहते हैं ना आपके अंदर बहुत ज्यादा इंथुसियाज्म है, यानी कि क्या है, उत्साह। और इंथुसियास्टिक क्या बोलते हैं, जो बहुत ज्यादा कैसा हो, उत्सुक हो, उत्साही हो। क्लियर हो रही है आप। तो यहाँ पर मैंने आपको सारे ऑप्शन बता दिए। जो लास्ट आपका है स्ट्रेनियस, ये जो होता है आपका इसका सिनोनिम होगा, जिसका मीनिंग क्या होता है आपका, कठिन। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर डी आपको दे रखा है, क्या दे रखा है आपका, यहाँ पर लिख देता हूं। अगर ये थोड़ा सा बाहर चला गया तो आप ऑप्शन में देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आपको क्या काम करना है, इस इमेज को देखना है। इमेज को देख करके 1 सेकंड के लिए अपनी आईज को क्लोज करना है और सोचना है ये वर्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आर्डुअस को। जब आपकी क्लास पूरी हो जाएगी, हम एक एक करके इमेज को रखते रहेंगे रैंडमली, और वहां पर आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। जैसे कि आपके सामने मैं ये वाला इमेज रखूंगा, खींचने वाला, तो आप बोलोगे कि सर ये कौन सा वर्ड है इसके लिए, आर्डुअस। ठीक है, समझ में आ गई पूरी बात। चलिए सर आगे बढ़ता है नेक्स्ट इमेज की तरफ। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो नेक्स्ट इमेज आपके सामने आ चुकी है। अगली इमेज में आप सभी लोग देख रहे हैं, कोई है जो ऐसे हाथ जोड़ करके भगवान की प्रार्थना कर रहा है, ऊपर वाले की क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, ईश्वर की प्रार्थना कर रहा है, अल्लाह की प्रार्थना कर रहा है। सबका जो है अपने अपने धर्म को मानते हैं, वो सब जो है वो ऊपर हाथ जोड़ करके क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। ठीक है, तो आप सभी लोग देखें वो क्या कर रहा है, भगवान से, खुदा से क्या मांग रहा है कि हे भगवान मुझे क्या दो, ज्ञान दो, ताकि मैं आगे बढ़ करके
दुनिया का नाम जो है वो रोशन कर सकूं। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या है, ईश वंदना कर रहा है ना, क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। तो चलिए सर जानते हैं क्या करते हैं इसके सामने, इसका क्या आने वाला है, इसका जो क्वेश्चन है वर्ड है। देखिए हमारे सामने जो है वो क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन है आपके सामने, अभी देखते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन है यहाँ पर आपके सामने आ चुका है, एस्क्रिप्शन। क्या आ गया आपके सामने क्वेश्चन, एस्क्रिप्शन। एस्क्रिप्शन का आपका क्या मीनिंग होता है, ईश वंदना, यानी कि क्या, ऊपर वाले के लिए जो आप क्या करते हो, वंदना करते हो, उसको क्या करते हो, याद करते हो, उससे क्या करते हो, प्रार्थना करते हो। तो उसके लिए आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एट्रीब्यूशन जो है यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। क्या दे रखा है आपका, एट्रीब्यूशन। क्लियर हो रही है बात, शाबाश, है ना। एट्रीब्यूशन का हम क्या बोलते हैं, ईश वंदना। तो यहाँ पर ये जो है इसका सिनोनिम हो जाता है। और बाकी सारे ऑप्शंस की तरफ बढ़ेंगे तो क्योर दे रखा है। क्या दे रखा है आपका पहला ऑप्शन ए, क्या दे रखा है, क्योर। क्योर का सभी लोग जानते हैं क्या होता है आपका, इलाज। क्लियर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका, अगर मैं बी की तरफ बढ़ूं तो डिस्क्रिप्शन आप सभी लोग जानते होंगे। डिस्क्रिप्शन का क्या होता है, क्या क्या मीनिंग होता है आपका, डिस्क्रिप्शन। कहते हैं ना इसको डिस्क्रिप्शन में बताओ, इसका विवरण दो, है ना। जैसे हम बोलते हैं कि इसका पीडीएफ का जो लिंक है उसके डिस्क्रिप्शन में है। कहते हैं ना आपसे डिस्क्रिप्शन क्या वर्ड होता है, डिस्क्रिप्शन होता है आपका विवरण। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि इस वीडियो का जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, दैट मीन्स जो इसके बारे में, इस वीडियो के बारे में सब बताएगा, ये कौन सी क्लास है, कौन सा नंबर है, यहाँ इस क्लास के बारे में सब कुछ जो लिखा होता है वो डिस्क्रिप्शन में लिखा रहता है। वहां पर आपको क्या है, पीडीएफ का लिंक मिलता है। इस तरीके से हम इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन। क्लियर हो रही बात। अकाउंट का सभी लोग जानते हैं, अकाउंट का क्या मीनिंग होता है, इसका हिसाब। अकाउंटेंट क्या करता है, हिसाब किताब रखता है, वहां से बना आपका अकाउंट। क्लियर हो रही बात। तो ये आपका ऑप्शन हो जाता है क्लियर। चलिए सर नेक्स्ट इमेज की तरफ बढ़ते हैं। शाबाश। तो अगली इमेज जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है, एक आदमी बहुत ज्यादा खुश हो रहा है। मान लो उसकी क्या है, लॉटरी निकल आई हो। तो ऐसा कब होता है, जब उसका बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, लाभ हो जाता है। जब आपको कभी कहीं से पैसा मिल जाए, आपको फायदा हो, तो आप कैसे हो जाते हो, बहुत ज्यादा खुश हो जाते हो, बोलते हो वाह वाह मजा आ गया मेरा, तो क्या हो गया, फायदा हो गया। तो उसको हम क्या बोलते हैं आपका, चलिए सर जानते हैं, लगाते हैं क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, वर्ड आपके सामने आ चुका है। वो आपका क्या क्वेश्चन है यहाँ पर, एक्रू। क्या है आपका यहाँ पर, एक्रू। क्या है आपका क्वेश्चन, एक्रू। क्या है आपका, एक्रू। इस तरीके से बार बार बोलोगे आप। तो अब आपको एक काम करना, जब आपके सामने वर्ड आया करे तो आप उस वर्ड को देखा करो और इस इमेज को सोचा करो जो आपकी क्या है स्क्रीन पर लगी है। क्लियर हो रही है बात। तो एक्रू का हमारा जो मीनिंग होता है वो होता है, क्या होता है, लाभ होना, लाभ होना या इकट्ठा करना, किसी भी चीज को इकट्ठा करना। ठीक है, क्लियर हो रही बात। तो ऑप्शंस की तरफ देखेंगे, हमारा यहाँ पर राइट आंसर क्या होने वाला है। यहाँ पे आपके ऑप्शन दे रखे हैं, एक्यूमुलेट, एकोमोडेट, ग्रो, और यहाँ पे ये थोड़ी सी स्पेलिंग गलत है, इसको मैं आपको सही कराऊंगा। ये आपका दे रखा है सफाइस। क्लियर हो रही बात। तो इसके फिलहाल ऑप्शंस की तरफ बढ़ेंगे, फिर लास्ट में उसको भी सही करते हैं। तो आपका यहाँ पर पहला ऑप्शन दे रखा है एक्यूमुलेट। क्या दे रखा है आपका राइट आंसर यहाँ पर, एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट। क्लियर हो रही है बात। तो एक्यूमुलेट आपका जो वर्ड है, इसका मीनिंग क्या होता है आपका, किसी भी चीज को स्टोर करना, इकट्ठा करना, या किसी चीज से क्या है, लाभ उठाना। क्लियर हो रही है बात। एक आपका यहाँ वर्ड दे रखा है एकोमोडेट। एकोमोडेट, एकोमोडेट का आपका क्या मीनिंग होता है, किसी भी चीज को समायोजित करना। क्या करना, समायोजित। समायोजित समझते हैं, समायोजित करना मतलब किसी भी चीज को क्या करना, एक तरीके से समायोजित कर देना। मतलब कहते हैं ना उसका टू पुट इन अ नटशेल, मतलब उसका सार सा निकाल दो, उसमें से जो है उसको समायोजित कर दो। कहते हैं ना कि यार समायोजित से आपको समझा दूं, अनुकूल बनाना, बिल्कुल से निकल करके आ गया। क्या होता है, अनुकूल बनाना। जैसे सपोज करो आप यहाँ रहते हो, ठीक है, आप यहाँ रहते हो, आप यहाँ पर रहते हो यूपी में, हरियाणा में, आसपास जगह रहते होगे, तो यहाँ थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा पड़ती है। आप शिमला में चले जाओ तो आप वहाँ के एटमॉस्फेयर में कुछ दिनों बाद अपने आप को क्या कर लोगे, अनुकूल बना लोगे, वहाँ के जैसे रहने की आपकी आदत हो जाएगी। तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं एकोमोडेट। क्लियर हो रही है बात। अगला आपका यहाँ वर्ड है ग्रो। ग्रो का सभी लोग जानते हैं, मतलब क्या होता है, ग्रो करना, किसी चीज में थोड़ा सा बढ़ावा आना, उस तरीके से हम क्या यूज करते हैं आपका ग्रो। लास्ट जो है आपका ऑप्शन है यहाँ पर आपका सफाइस। क्या बोलते हैं इसको, थोड़ा सा स्पेलिंग जो है वो सही कर लीजिएगा यहाँ पर, SUFFICE। ये बहुत शानदार वर्ड है, शायद मुझे लगता है आपने अभी सुना हो, नहीं सुना हो तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूं। सफाइस का आपको क्या मीनिंग होता है, पूरा करना, किसी भी चीज को
पूरा करना मतलब उसको कंप्लीट करना। क्लियर? तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। तो आप एक बात सोचा करिए कि अगर आपकी मैंने 4 क्वेश्चन कराए, अगर मैंने आपको 4 क्वेश्चन कराए, मान के चलो हालांकि आपके 10 क्वेश्चन कराए जाते हैं डेली, अगर मैंने 4 कराए तो उसमें 4 की मल्टीप्लाई कर दो। दैट मीन्स आप एक क्लास में अगर 4 क्वेश्चन की क्लास है, हालांकि 4 क्वेश्चन की आपकी कभी कोई क्लास नहीं हुई, तो अगर मैं आपको बताऊं 10 क्वेश्चन मैं डेली कराता हूँ, 10 क्वेश्चन मैं आपको डेली कराता हूँ, तो डेली अगर मैं से 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 40 हो गए। चलो हम मानते हैं कि आपको उसमें से 10-12 आती होंगी, फिर भी जो है आप 30 के आसपास वो कैप डेली लेके जाते हो। चलो 5 और कम कर देते हैं, लेकिन 25 के आसपास आप डेली वो कैप को इस 15 से 20 मिनट की क्लास में ले जाते हो, और साथ साथ इमेजेस के थ्रू, है ना, आपको मैं माइंड पर आपके जोर डलवाता हूँ। चलिए सर नेक्स्ट इमेज लगा देते हैं। तो इन सब चीज़ों के साथ हम वो कैप को करते हैं, जो कि हमारा बहुत अच्छा मेथड हो जाता है। शाबाश। चलिए नेक्स्ट वर्ड आके आपके सामने आ चुका है, नेक्स्ट इमेज आपके सामने आ चुकी है। यहाँ पर आप सभी लोग देख रहे हैं क्या है कि कुछ जो कहते हैं ना हिंदी में दंगाई, है ना, जो वायलेंस करते हैं, वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा आग वाग लगा देते हैं, आगजनी वगैरह कर देते हैं। तो इस इमेज में जो है आप देखेंगे कि बहुत सारी जो है यहाँ पर लोगों ने क्या कर दिया है, तबाही सी मचा दी। क्या कर दिया? तबाही सी मचा दी है। चलिए सर जानते हैं इसके सामने हमारे क्या वर्ड आने वाला है। शाबाश। तो देखिए हमारे सामने यहाँ पर वर्ड आ गया एट्रोसिटी। क्या आ गया हमारे सामने वर्ड? एट्रोसिटी। एट्रोसिटी। एट्रोसिटी का क्या मीनिंग होता है आपका? एट्रोसिटी का मीनिंग होता है आपका जैसे कि जहां कहीं पर भी बहुत ज्यादा हिंसा होती है, जहां भी जब भी कभी बहुत ज्यादा हिंसा हो, बहुत ज्यादा वायलेंस हो, तो वहां पर हम यूज करते हैं आपका एट्रोसिटी। इसका क्या मीनिंग हो जाता है आपका? हिंसा। क्लियर हो रही बात? तो ऑप्शंस की तरफ अगर मैं बढ़ूं तो सीधा सीधा मेरे को आपको आंसर नजर आ रहा है। क्या हो जाएगा इसका? वायलेंस। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? वायलेंस। क्लियर हो रही बात? और बाकी सारे ऑप्शन जो है इसके आसान से दे रखे हैं। देखिए एनवे आप जानते हैं, एनवे जेलसी मतलब ईर्ष्या के सेंस में आ जाता है। एक जो आपका डी ऑप्शन दे रखा है एब्सर्डिटी। क्या दे रखा है आपका? एब्सर्डिटी। एब्सर्डिटी का आपका क्या मीनिंग होता है? जो कैसा हो? मूर्खता वाली बात हो। कैसी हो? मूर्खता वाली बात हो, बेतुकी बात हो, उसको हम क्या बोलते हैं? एब्सर्डिटी। क्लियर हो रही है बात? चलिए इससे नेक्स्ट इमेज की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट इमेज अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ क्या हो रहा है, 2 पर्सन है, कार्टून इमेज है। तो ये जो है इनको क्या है, आप साफ साफ बोल लोगे सर कि जिनको कैद किया गया है, इनको जबरदस्ती किया गया है, इनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, इन पर क्या जुल्म ढाए जा रहे हैं। और ये इमेज अपने आप में बताती है कि ये जो है वो बेड़ियों से बंधे हुए कैदी से हैं, गुलाम से हैं। क्लियर? यहाँ तक आप सोच पाएंगे? चलिए सर जिसका क्वेश्चन लगाते हैं। लास्ट में केवल इमेज आएगी और आपको वर्ड बताना है। जैसे कि ये इमेज आएगी तो आपको बताना है कि सर बॉन्डेज की जो रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो हमारे सामने जो है वो क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 5th नंबर, बॉन्डेज। क्या है आपका? बॉन्डेज। बॉन्डेज का आपका मीनिंग क्या होता है? आपका गुलामी। क्या होता है? गुलामी। क्लियर? ऑप्शंस की तरफ बढ़ूं तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सी दे रखा है, क्या दे रखा है आपका? सी, स्लेवरी। स्लेवरी जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम? क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? स्लेवरी। क्लियर हो रही है बात? देखिए अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो तो कंफ्यूज मत होना। इम्प्रीजमेंट आपका दे रखा है। क्या दे रखा है आपका? इम्प्रीजमेंट। ठीक है, तो आप लोग जैसे इससे कंफ्यूज मत होना। इम्प्रीजमेंट आपका जो वर्ड है इसका क्या मीनिंग होता है आपका? कैद होना। क्या होता है इसका मीनिंग? कैद होना। और हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? बॉन्डेज। बॉन्डेज का सिनोनिम क्या हो जाएगा आपका? स्लेवरी। ठीक है, बाकी आप सभी लोग जानते हैं जो फीटर्स आपका दे रखा है, फीटर्स क्या दे रखा है आपका? फीटर्स। इसका मीनिंग क्या होता है आपका? बेड़ियां। क्या होता है? बेड़ी वगैरह होती है ना, जो चैन जंजीरें वगैरह होती हैं, उसी सेंस में आपका चैन यूज हो जाता है। ठीक है, तो आपका फीटर्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक है, चलिए सर नेक्स्ट इमेज की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो आपके सामने अगली इमेज जो है वो आ चुकी है। जरा ध्यान से देखेंगे अगली इमेज हमारी क्या रिप्रेजेंट कर रही है। बहुत अच्छे, शाबाश। एक कार्टून इमेज है यहाँ पर। एक पर्सन जो है जिसकी बहुत मोटा पेट हो चुका है, कहते हैं ना लालच बुरी बला है, और फिर भी लोगों को क्या है, पैसों की बहुत ज्यादा क्या रहती है, भूख रहती है, और वो पैसे की तरफ क्या करते रहते हैं, हमेशा भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, और पैसा और पैसा और पैसा। तो हम देखते हैं इसका हमारा क्या आने वाला है। सभी लोगों ने गैस कर लिया होगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इसका क्वेश्चन लगा देते हैं। हाँ, आगे क्वेश्चन। हाँ, तो क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आ चुका है। क्वेश्चन हमारे सामने क्या आया है यहाँ पर? क्यूपिडिटी। क्या आ गया आपके सामने क्वेश्चन? क्यूपिडिटी। क्यूपिडिटी का क्या मीनिंग होता है आपका? लोभ, लालच।
कहते हैं ना उसको बहुत ज्यादा लालच है, बहुत ज्यादा उसको लोभ है, यानी क्या है, उसको बहुत ज्यादा लालच कह दो, लोभ कह दो, है ना। कैसा है वो, किस लिए यूज होता है आपका, क्यूपिडिटी। क्लियर हो रही बात। तो ऑप्शंस की तरह मैं बढ़ूं तो यहाँ पर राइट आंसर आपका जो दे रखा है वो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि आपका ग्रीड जो है वो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। फियर, फ्रेंडशिप, लव आप सभी लोग जानते हैं, बड़ा आसान से वर्ड है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इमेज की तरफ। सर नेक्स्ट इमेज लगा दीजिए, शाबाश। तो देखिए अगली इमेज हमारे सामने है। अगली इमेज में क्या है, आपके सामने लिखा हुआ है डेथ। तो डेथ का क्या हो सकता है भाई, सीधी सी बात है, डेथ का क्या मीनिंग होता है आपका, मृत्यु। तो अब डेथ की कोई इमेज में लाया नहीं है आपके सामने, है ना, अच्छा नहीं लगता सुबह सुबह के टाइम पर, इसलिए जो है यहाँ पर डेथ का मैंने वर्ड लिख करके इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया है। कोई एंजल टाइप की है, जब लोग मर जाते हैं जो क्या होता है आपका, कहाँ जाते हैं वो, परियों के पास बोलते हैं, या हेवन में जाते हैं, स्वर्ग में जाते हैं, है ना, इस तरीके से हम यूज करते हैं। तो उस तरीके का जो है आपके सामने वर्ड आने वाला है। चलिए सर जानते हैं कौन सा वर्ड आने वाला है हमारे सामने इससे रिलेटेड। तो हमारे सामने यहाँ पर वर्ड आ चुका है, और वर्ड है यहाँ पर आपका डिमाइस। क्या है आपका वर्ड, डिमाइस, ठीक है, शाबाश। तो डिमाइस जो वर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है आपके किस चीज को, मृत्यु को। किसको रिप्रेजेंट करता है, आपके मृत्यु को। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेथ। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर इसका, डेथ, ठीक है। तो मृत्यु जो है वो रिप्रेजेंट करती है आपकी डिमाइस को। क्लियर हो रही है बात। मिसफॉर्च्यून आप सभी लोग जानते हैं, दुर्भाग्य होता है, एक्सीडेंट सभी को पता ही है, जो दुर्घटना हो जाती है। और लास्ट आपका दे रखा है डिसमल। क्या दे रखा है आपका लास्ट, क्या दे रखा है, डिसमल, है ना, डिसमल दे रखा है, डिसमिसल दे रखा है, ठीक है, डिसमिसल, ठीक है, मेरे को लगा कि डिसमल दे रखा है। तो डिसमिसल आपका जो वर्ड है इसका क्या मीनिंग होता है आपका, छुट्टी देना। क्या होता है इसका मीनिंग, छुट्टी देना। तो याद आप सभी लोग इस बात को याद रखेंगे कि डिसमिसल का क्या मीनिंग होता है आपका, छुट्टी देना। तो याद कैसे करेंगे इसको, डिसमिस से, डिसमिस कर दिया मतलब छुट्टी दे दी। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक। चलिए सर नेक्स्ट इमेज लगाते हैं। हाँ तो सुनिए मेरे प्यारे भाइयों, अभी जो है हमारे पास इतने ही क्वेश्चन आ पाए हैं। कुछ थोड़ा सा एरर हो गया है कि हमारे पास ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ पाए हैं। 10 क्वेश्चन कराते हैं हम। आज आपके कितने क्वेश्चन हुए हैं, 7, ठीक है। परेशान मत हो ना, वो क्वेश्चन जो है कटिंग नहीं आ पाई हमारे सामने, कल जो है हम आपको इसके सारे क्वेश्चन ऐड करके करा देंगे। तो यहाँ पर हमने किए 7 क्वेश्चन। चलिए सर एक एक करके फटाफट से इमेज लगाते हैं, फटाफट से। अब आपको वो वर्ड बताना है जो आपका मेन था। क्लियर हो रही है बात। फटाफट से एक एक करके जल्दी से इमेज लगाएंगे और आप आपको सोच के बताना है कौन से वर्ड जो है आपका था। क्लियर हो रही है बात। हाँ तो देखिए आपके सामने ये आ चुका आपका पहला इमेज। पहले इमेज में क्या था, एक लड़की जो है वो बड़े स्टोन्स को खींच रही थी। दैट मींस वो क्या, किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा था, पहला वर्ड आपका किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा था, आर्डुअस को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, आर्डुअस। आर्डुअस का क्या मीनिंग बताया था मैंने, कठिन। क्लियर हो रही है बात। चलिए सर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। हाँ तो अगली इमेज जो थी आपके सामने वो रिप्रेजेंट कर रही थी ईश्वर वंदना को। ऐसे हाथ जोड़कर क्या कर रहा था वो, एस्क्रिप्शन। क्या कर रहा था, एस्क्रिप्शन। इसका मीनिंग क्या होता है आपका, ईश वंदना। चलिए सर नेक्स्ट इमेज की तरफ बढ़ते हैं। अगली इमेज जो है अब आपके सामने आ चुकी है, प्रॉफिट। अरे वाह वाह, क्या हो गया, बहुत ज्यादा लाभ हो गया। क्या कर रहा है वो, बहुत ज्यादा लाभ हो गया, यानी कि एक्रियू। इसका क्या मीनिंग बताया था आपको, लाभ होना या इकट्ठा होना। चलिए सर नेक्स्ट इमेज की तरफ बढ़ते हैं। अगली इमेज देखिए, अगली इमेज हमारे सामने आ गई है, वही दंगे वाली। मतलब क्या है, आग वाग लगा दी गई है। क्या हो गया है, सिटी में वायलेंस हो गया, यानी क्या हो गई है, एट्रोसिटी। क्या हो गई है यहाँ पर, एट्रोसिटी। चलिए सर नेक्स्ट इमेज। इस तरीके से आप माइंड में सोचेंगे और अपने साथ साथ कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अगली इमेज हमारे सामने आ चुकी है। नेक्स्ट इमेज में क्या कह रहा है वो, एक 2 पर्सन को चैन से बांध दिया गया है। वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गुलामी को। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गुलामी को। और गुलामी के लिए आपको क्या वर्ड बताया गया था, बॉन्डेज। क्लियर। चलिए सर नेक्स्ट इमेज। हाँ तो नेक्स्ट इमेज आपके सामने आ चुकी है। ये इमेज जो है आपको रिप्रेजेंट कर रही थी क्या भैया, लालच बुरी बला है। तो उसके लिए आपका जो वर्ड आया था वो क्या आया था आपका, क्यूपिडिटी। क्या आ गया था आपका, क्यूपिडिटी। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक। चलिए सर नेक्स्ट इमेज। तो लास्ट इमेज आपके सामने आ चुकी है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं। इसके लिए आपको कौन सा वर्ड आया था, डिमाइस। क्या आया था आपके सामने वर्ड, डिमाइस। डिमाइस तो क्या बोलते हैं आप, मृत्यु, यानी कि
डेथ। क्लियर हो रही बात? तो यहाँ पर हमने वर्ड कवर किए, साथ साथ इमेज को भी कवर किया और वर्ड और इमेज को साथ में लिंक करके लास्ट में हमने रिवीजन भी किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत पसंद आया होगा। डेली आपकी सुबह 5:30 बजे क्लास होती है, रात 11 बजे आपकी इंग्लिश की मैराथन क्लास होती है, जिसमें हम केवल और केवल प्रैक्टिस करते हैं और बहुत मजा आता है। तो ये दोनों क्लास देखना ना भूलें अगर आप इंग्लिश में बेहतर सोल्व करना चाहते हैं। तो मिलेंगे आपसे आने वाली आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।